बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर आपकी सर्टेन कंडीशन ट्रू हो तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो फिर आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी एग्जीक्यूट होती है। तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम कंडीशन ट्रू के लिए भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन को चेक करेंगे और फॉल्स के लिए एल्स पार्ट की एग्जीक्यूशन को भी चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बोरलैंड का कंपाइलर है। इसमें हमने इफ़ एल्स का प्रोग्राम टाइप करना है। यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से हम प्रोग्राम पहले से टाइप करते हैं। तो आपने ये प्रोग्राम टाइप करना है। टॉप ऑफ प्रोग्राम पे 2 हेडर फाइल आईओस्ट्रीम और कॉनियन.h इंक्लूड करनी है। फिर आपका मेन फंक्शन होगा। फिर आपने एक इंटीजर वेरिएबल m डिक्लेयर करना है विच इज़ यूज टू स्टोर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। फिर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन विच इज़ यूज टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट। फिर आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है सी आउट और इंटर मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100। अब मैंने इस आउटपुट स्टेटमेंट में 2 एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश n भी यूज़ किए हैं विच आर यूज़ फॉर न्यू लाइन, जो न्यू लाइन के लिए यूज़ होते हैं, जो आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट को न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो 2 बैकस्लैश n का ये मतलब है कि ये टॉप ऑफ प्रोग्राम पे 2 ब्लैंक लाइन्स छोड़ के फिर इंटर मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 आएगा। जो मार्क्स आप इनपुट करेंगे वो m में स्टोर होंगे। फिर आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये डिसीजन स्टेटमेंट है। अब डिसीजन स्टेटमेंट में हमने इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर दैन 33, अगर आपके 33 से मार्क्स ग्रेटर होते हैं तो फिर आपका जो ये इफ़ की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट है पास, ये एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आपकी इफ़ पार्ट की कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हमारे पास एल्स पार्ट भी है, और एल्स पार्ट के अंदर जो है वो आपकी एल्स पार्ट की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट है फेल। यानी इफ़ पार्ट अगर ट्रू होता है तो पास मैसेज डिस्प्ले होगा, एल्स पार्ट जो है वो तो आपका मैसेज जो है वो फेल जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास दो कंडीशन एक ही होती है, लेकिन फॉल्स के लिए भी अल्टरनेट ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम अल्टरनेट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के बाद आपने इसे कंपाइल करना होता है। तो हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो हम प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और कंपाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोग्राम को कंपाइल किया, सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एरर 0 आ गए। ओके पे क्लिक किया, डिबग पे क्लिक किया और हम प्रोग्राम को रन करेंगे। तो वो देखें 2 लाइंस ऊपर उसने ब्लैंक छोड़ के फिर इसने लिखा है इंटर मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100। फॉर एग्जांपल मैं 55 लिखता हूँ। अब 55 जो है वो 33 से ग्रेटर हैं, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यानी ये हमने जो 55 मार्क्स इनपुट किए हैं, अगर आपको ये यहाँ पे साथ प्रोग्राम स्टेटमेंट भी इंटर मार्क्स आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 100, ये 55 m में अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपका मैसेज क्या आएगा, पास। जैसे ही मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो ये देख लें ये मैसेज हमारे पास क्या आ गया, पास आ गया, विच मीन हमारा इफ पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। अब नेक्स्ट इंटर की प्रेस करूँगा तो दोबारा से सोर्स कोड के ऊपर आ जाएगा। दोबारा से प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब इस टाइम में जो प्रोग्राम के मार्क्स हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल 25 इनपुट करता हूँ। अब ये देख लें ये 25 जो है ये लेस दैन 33 हैं, यहाँ पे ग्रेटर दैन 33 होते तो पास आता। अब ये कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो आपका मैसेज क्या आएगा, फेल आएगा। तो ये जैसे ही मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो देख लें हमारे पास मैसेज क्या आ गया, फेल आ गया। तो मैसेज को आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पास में साथ क्या एक और मैसेज टाइप कर देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं मैसेज को जो है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर देता हूँ। तो इसके साथ मैं फेल के साथ लिख देता हूँ नीड टू वर्क हार्ड। अब ये मैंने मैसेज चेंज कर दिया। दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। कंपाइल किया, प्रोग्राम में एरर 0 आ गए। डिबग पे गए और प्रोग्राम को रन किया। इंटर मार्क्स आउट ऑफ 100 66 इनपुट किए, पास के साथ क्या आ गया, कांग्रेचुलेशंस आ गया। वही अब अगर मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन करता हूँ, अगर मार्क्स आपके लेस दैन 33 आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है उसके मार्क्स 13 आ जाते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर उसके लिए क्या मैसेज आता है, फेल, नीड टू वर्क हार्ड,
कि आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम था, जिसकी मदद से हमने कोशिश की कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लैरिफाई किया जाए। थैंक यू।